like start from like a basic, very simple thing. Who is Rishabh Agarwal, like, and what does he do? Okay, so I run my company Pixel. So we are into gig economy segment, and we have been doing this since past 5 years now. In June, we will be completing the 5 years. Nice. So gig economy as a whole is a big market, but yes, we only do the white collar and the gray collar segment, which we term as skilled and semi-skilled segment of the gig economy space. So I started this when I was in college. The problem which I saw is like companies were not able to find the skilled or the semi-skilled people in order to get their work done. That's where I told to the companies that you give us work to us. We have the vetted people along with us, and we get it and work from them. You need not manage them end to end. You need not give them money separately. You need not give them certificates separately. It's all with us. All reportings will go to our end. And in the end of the day, you will see the cost will either be lesser than what you're bearing by managing yourself or same. So that's what we were doing it actually. So this I tried initially. Before you move on, Rishabh, so you said a word, skilled worker ना. अभी I really want to understand कि skilled worker माने क्या? When we say skilled worker, दिमाग में बहुत चीज आती है. Carpenter is also probably skilled, driver is also skilled, and जो Excel पर data entry कर सकता है वो भी skilled है. Even you and I are skilled in our field. तो ऐसा skilled का definition क्या है? ठीक है. So अगर मान लो अगर हम carpenter का skill गिनते हैं, ठीक है, वो फिर भी आ जाता है आज के टाइम पे इंडिया के हिसाब से ब्लू कॉलर सेगमेंट में. बट अगर मैं फॉर एग्जांपल व्हाइट कॉलर वाले स्किल गिनूं तो वो वाले लोग होंगे जैसे मान लो डेवलपर्स, एनालिस्ट या फिर एसईओ पीपल, सोशल मीडिया पर्सन. तो ये जो व्हाइट कॉलर वाले जॉब्स करते हैं, तो हर कोई अपने सेगमेंट में भी स्किल्ड है, बट उसको व्हाइट, ग्रे और ब्लू में बांट दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय को जोमेटो डिलीवर करना आता है, मोबाइल चलाना आता है, बाइक चलाना आता है, तो वो भी अपनी चीज में स्किल्ड है, बट वो कैटेगराइजेशन ब्लू कॉलर में. तो मैं जब स्किल्ड बोलूंगा तो वो सिर्फ व्हाइट कॉलर वाले जॉब्स. व्हाइट कॉलर मतलब जैसे आप और मेरे ऐसे लोग, सो जिनको कोई एक पर्टिकुलर जैसे क्रिएटिव डिजाइनिंग आती है, या मैं कहता हूँ वेबसाइट डिजाइनर है कोई. एग्जैक्टली. तो वो स्किल्ड है इन योर सेगमेंट व्हेन इट कम्स टू पिक्सल. करेक्ट. अच्छा, ओके. इन द व्हाइट कॉलर स्पेस. Got it. And Pixel is the like organization that manages these people for other people. तो मतलब आप लोग को मैन पावर प्रोवाइड करोगे? नहीं, we don't provide manpower. So what we do, there are two types. One, when people come to us, that is company. Okay, so we see कि उनका requirement क्या है. उनका requirement है कि small task करवाना, जैसे for example social media activities, app promotion, surveys, market research. तो ये वाले चीजों में भी बहुत high level of skills की जरूरत है. ये वाले task straight forward task होते हैं जिसको पढ़ के लोग काम कर सकते हैं. तो ये हम लोग ऐप पे डाल देते हैं. तो इस वाले सेगमेंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ग्रे कॉलर या फिर सेमी स्किल्ड वाले में. तो इस टास्क को हम ऐप पे डाल देते हैं, लोग पढ़ते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं और सबमिट करते हैं, वहीं से अप्रूव होकर उनको पैसा मिल जाता है. सो दैट्स वेयर दैट इज द वेयर वी टॉक अबाउट द सेमी स्किल्ड वर्क, जहां पर लोगों को बेसिक ऑफ इंग्लिश आता हो समझ में, एंड समझ उसको पढ़ के वो काम कर सकता है. तो इसमें फिर ये लाइक स्किल्ड वर्कर और फ्रीलांसर में कितना डिफरेंस है? बिकॉज़ जो आप बता रहे हो दैट एक्चुअली बिकम्स फ्रीलांसर ओनली ना, कि मुझे कुछ आता था और मैं जॉब नहीं करता हूं, पर मैं फ्रीलांसिंग में कर लेता हूं और आपके प्लेटफॉर्म में मुझे जॉब मिल जाती है. So that was one segment, okay, as I told. Now the second segment comes to us is projects, जहां पर हम लोग सिर्फ व्हाइट कॉलर वाले काम उठाते हैं और वहां पर वो पर्सन ही कर पाएगा सिर्फ जिसको उस चीज में बहुत स्किल्ड हो. फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज कमिंग टू अस फॉर सपोज सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ, एड्स रन करना है, वेबसाइट बनाना है, यूआई यूएक्स डिजाइन करना है, तो ये वाले प्रोजेक्ट्स को हम लोग ऐप पे डालते हैं. तो हमारे यूजर बेस में जितने लोग हैं उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं बाय सबमिटिंग देयर पास्ट वर्क. वी वेट देम बाय गिविंग अ स्मॉल टास्क और एन असाइनमेंट, जो हम लोग वेट करते हैं, फिर वो हमारे पूल में आते हैं. फिर जब भी कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा उनको नोटिफिकेशन जाता है और बेस्ड ऑन दैट अवेलेबिलिटी वी असाइन अ प्रोजेक्ट टू देम. तो इस तरह से वी असाइन देम. वी डोंट आउटसोर्स द पीपल टू द कंपनी, रादर जो पूरा प्रोसेस रहेगा और पूरा मैनेजमेंट रहेगा वो हमारी कंपनी करेगी. हम काम एंड ऑफ द थिंग फ्रीलांसर से करवाएंगे, आप बोल सकते हैं. क्यों करवा रहे हैं ये चीज, मैं ये भी बोलना बहुत जरूरी है. इंडिया में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्रीलांसर से काम करा रहे हो डायरेक्टली एज अ कंपनी, बहुत बार लोगों के मन में ये आता है कि वो काम करके देगा कि नहीं, नंबर 1. 2, अगर आधा काम करके छोड़ के चला गया तो इससे एक क्रेडिबिलिटी वाली चीज आती है कि इन द एंड ऑफ द डे अगर हमारे एंड पे कोई पर्सन चला भी जाता है ना, तो कंपनी को फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे पास है, हम तुरंत से उसको चेंज कर देंगे. तो दैट्स वेयर वी डोंट आउटसोर्स, वी आर नॉट अ मार्केट प्लेस जो वहां पर आके लोग सेलेक्ट कर सकते हैं लोगों को. इट्स अस ओनली वी डू इट. ओके, तो मतलब द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसर करके जो वेबसाइट है, डिफरेंस बिटवीन पिक्सल और गिग इकोनॉमी कंपनीज इज दैट फ्रीलांसर जैसा है, लेकिन फ्रीलांसर आपको दे देता है और छुट्टी,
उसने पैसा एस्क्रो में रखा और बाद में दे दिया। आप कहते हो कि वी विल मैनेज दोस फ्रीलांसर्स, सो यू आर मैनेज्ड फ्रीलांसर, मैनेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एज अ सिंपल वर्ड, ऐसा समझे भी मैनेज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है कि हाँ आप काम बताओ, मैं किसी से भी करवाऊंगा, आपके पेरोल पे भी नहीं रहेगा और हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा स्किल्ड वर्कर का बीपीओ कि कॉलिंग कोई कर रहा है, वैसे ही समझ सकते हैं ना, कि मतलब ऐसा एयरटेल के लिए कॉलिंग कर रहा है, एयरटेल वाले नहीं कर रहे हैं, एयरटेल के लिए कोई और कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की, काम किसी और का, नौकरी पे आना जाना किसी और यूजर को नहीं पता चलता कि कौन कॉल कर रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन एंड फॉर द पीपल हु आर व्यूइंग दिस, जस्ट टू सेट अ कंटेक्स्ट, so धंधे का फंडा podcast is exactly about धंधे का फंडा, and we will pick up industries, we will pick up people from specific industries, जहाँ पे भी want to tell the viewers, जो लोग देख रहे हैं, जो we hope कि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो गिग इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो गिग इकोनॉमी को लेवरेज करके पैसा कमाना चाहते हैं, either from the skilled worker perspective or from the business perspective, and third angle of course जो customer है आप लोगों का वो भी। Anybody of these watching this podcast should by the end of this understand कि भैया गिग इकोनॉमी होता क्या है, पिक्सल या पिक्सल जैसी कंपनियां काम कैसे करती हैं, इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। So that is the end of it. I think now I can tell ki who am I. My name is Sanat Srivastav. I take care of growth and a few other activities at HeoPhone, and I will also be the host for this session. But yeah, to get started यार, ये गिग इकोनॉमी, गिग तो पहले तो एक, आई थिंक जब भी एडिटर ऐसे एडिट करेगा भाई GIG बड़ा बड़ा लिख देना, गिग बोलने में इतना जल्दी निकल जाता है। एग्जैक्टली मैं तो आज तक नहीं बोल पाया हूं, मैं आज तक नहीं बोल पाया हूं। गिग इकोनॉमी और मुश्किल है, बिकॉज मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैंने आपसे बात करी है कि ये हम सेशन रखेंगे, गिग इकोनॉमी, ऐसा लगता है गिग इकोनॉमी की बात हो रही है। सो गिग, पहले तो सर आप गिग इकोनॉमी को ब्रेक डाउन कर दो खुद के लिए, गिग इकोनॉमी क्या है? ठीक है, सो गिग इकोनॉमी क्या होता है कि जब कोई इंसान एज एन इंडिविजुअल फुल टाइम जॉब ना करके टास्क, प्रोजेक्ट या डेली वेज या डेली बेसिस पे काम करता है और उसको उस चीज का पैसा मिलता है, उसको गिग वाले सेगमेंट में आता है। तो फ्रीलांसर्स हो गए या फिर मैन पावर सॉल्यूशंस हो गए, फॉर एग्जांपल जो दिहाड़ी में काम करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉयज हो गए, या फिर जो आप देखते हो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं बहुत सारे घरों से, ये सारे इसी सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि ये एक फुल टाइम पे रोल पे नहीं है। हर किसी को आइदर टास्क बेसिस पैसा मिलता है, डिलीवरी बेसिस पैसे मिलते हैं, डे वाइज पैसे मिलते हैं। तो इस वाले सेगमेंट को पूरा ओवरऑल इंडिया में ही हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी क्या है। तो जहां पर आप पूरा फुल टाइम नहीं कर रहे हो काम, पार्ट टाइम के बेसिस पे काम कर रहे हो। तो अगर मान लो जैसे मैं अगर आज आई वर्क विद हेयो बट आई वर्क इन अ पार्ट टाइम कैपेसिटी, तो क्या मैं गिग वर्कर हूं या आई एम अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय? सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर आप हेयो में पूरा इंटरनल रह के काम कर रहे हो बट यू आर नॉट अ फुल टाइम, बट साइमल्टेनियसली यू विल वर्क विद अदर कंपनीज आल्सो, ठीक है? तो यू आर आल्सो अ फ्रीलांसर, ओके, यू विल बी कैटेगराइज्ड इनटू अ फ्रीलांसर। तो अल्टीमेटली आप इसी वाले मार्केट में आओगे, पूरा फ्रीलांसिंग मार्केट में, क्योंकि आप एक कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे हो, और एक पूरा टाइम के हिसाब से मान लो आपको मिल रहा है काम बेस्ड ऑन आवर्स, बेस्ड ऑन टास्क, बेस्ड ऑन डिलीवरी एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इफ यू टॉक नंबर्स, तो गिग इकोनॉमी का साइज इफ यू कैन टेल अस, कितना है इंडिया में, कितने वर्कर्स हैं इंडिया में जो गिग का पार्ट, गिग इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं? फ्रीलांसर्स कह सकते हैं शायद उन्हें, बट आई थिंक यू कैन डिफाइन बेटर। सो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस इकोनॉमी? देखो इंटरनेट में मैं जो देखता हूँ साइज 7.7 मिलियन आज के टाइम पे लोग हैं जो इंडिया में गिग वर्कर्स है, ठीक है? अब इसको एक्सपेक्टेड है कि ये 2029-30 तक 23 से लेकर 25 मिलियन तक हो जाएगा, मतलब 2.5 करोड़ हो गया, लगभग 2.5 करोड़ लोग होगा। तो ये ना आप मान के चल लो कि 20-25% बढ़ रहा है सालों, ईयर ऑन ईयर। तो क्यों बढ़ रहा है ये चीज? बिकॉज यू मस्ट बी सीइंग कि रिमोट वर्क या फिर मोर एंड मोर कंपनीज आर कमिंग, पीपल बिकमिंग फ्लेक्सिबल कि मुझे सब कामों के लिए फुल टाइम रिसोर्स हायर नहीं करना है, इस रीजन से ये बढ़ेगा। ये और भी बढ़ सकता है क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट एक्चुअली ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। नहीं, लेकिन अभी चलो बढ़ जाएगा, ठीक है, व्हाट, सो लेट्स डाइसेक्ट इट इवन फर्दर ना। एक बात बताओ, गिग इकोनॉमी बढ़ गया, इसमें किसका फायदा? मैं अगर एक गिग वर्कर हूं, तो आपने रिमोट वगैरह की बात करी, आई विल पिक ऑल ऑफ दैट अप वन बाय वन, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, तो 7.7 मिलियन लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, 77 लाख, क्लोज टू अ करोड़, ठीक है? नंबर थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, प्लस क्लोज टू अ करोड़। इन माय अंडरस्टैंडिंग जो नंबर जो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी पब्लिश हुआ था, द नंबर इज अराउंड 2.6%
is non-agricultural. हाँ, वो वाला, and 1.5 of the total workforce of India. करेक्ट। तो non-agricultural में भी बहुत छोटा सा सेगमेंट है. Any reasons why people still prefer, अगर इतना अच्छा है, ठीक है, तो क्यों प्रेफरेंस है बाकी सेगमेंट को, फुल टाइम वर्क को एज कंपेयर्ड टू गिग? ठीक है, पहली चीज तो अगर मान लो अगर हर कोई पार्ट टाइम बेसिस में काम करने लगेगा, जरूरी नहीं कि उतना डिमांड भी हो। आपको ये मार्केट तभी बढ़ेगी जो डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड उतना बढ़ेगा तो सप्लाई की तरफ भी लोग जाएंगे। अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं सारा दिन ये नहीं सोचूंगा ना कि मेरे को इस महीने काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को अगला महीने काम मिलेगा, तो मेरा ब्लॉकेज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। इसलिए हर कोई पहले तो ये देखता है ना कि मैं फुल टाइम जॉब करूं। जब वो देखता है कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मुझे फुल टाइम जॉब ना करके भी मैं पार्ट टाइम करके भी मल्टीपल एवेन्यू से पैसे कमा सकता हूँ, एंड इट विल बी अ रिकरिंग मनी मंथ ऑन मंथ, तभी लोग ये करने का सोचते हैं। और वो अभी पूरा फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी में नहीं आया है। अब तो ये सोचेगा ना मैं 20-25 हजार का जॉब मिल रहा है, मैं वो कर लूं एक बार के लिए, क्योंकि मेरे को हर महीने 20-25 हजार तो आएगा ही। मैं भले काम मन लगा के कर रहा हूँ कि नहीं मन लगा के कर रहा हूँ, बट वो 25,000 आएगा। छुट्टी भी ले लिया, उस दिन भी काम आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, वैसा वाला सिस्टम है, बिजनेस वाला सिस्टम हो जाएगा ना। दैट्स द वन थिंग। तो इसलिए तो एक तो फिर डिमांड का भी बात है, और दूसरा सप्लाई भी उस तरह से ही बढ़ेगा। और जैसे जैसे अगर हम डिमांड बढ़ाते जाएंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा ही होगा। पर लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ होम जहाँ पे माय यंगर ब्रदर इज इनटू वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी, मोटा मोटा बाय योर डेफिनेशन सेम ही चीज कर रहा है, ठीक है। वो किसी मैनेज सर्विस का पार्ट अभी नहीं है, बट हाँ ही आल्सो हैज हिज इन्फ्लुएंसर्स फॉर हुम ही एडिट्स, और वहां पे वो हर महीने एक डिसेंट अमाउंट कमा लेता है, बट दैट इज अ रेंज, कभी ज्यादा हुआ कभी कम हुआ, बट उसका आ जाता है। However, अभी उसका कहना ये है कि यार इफ आई वांट टू ग्रो बियॉन्ड दिस, क्योंकि एक बंदा कितना ही काम ले लेगा, आपके काम की भी लिमिट है ना। जैसे आप जॉब्स में हम क्या करते हैं कि वी बिकम इंक्रीजिंगली इन आवर पोजीशन ना, ऐसे आज अपन एग्जीक्यूटिव है, कल मैनेजर हो गए, 4 बंदे और नीचे आ गए, काम हमारा बढ़ रहा है, बट वो काम नीचे पास ऑन हो रहा है और वो ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है उल्टा। लेकिन फ्रीलांसर के लिए तो मैं उससे मैं एडिटर की बात ले लेता हूँ, मैं उससे महीने में यार 10 वीडियो एडिट करा लूंगा, 10 का बहुत पुश करेगा 20 कर लेगा। फ्रीलांसिंग को फुल टाइम की तरह लेने लग जाएगा तो 30 भी शायद कर लेगा, हर दिन एक कर लेगा, ठीक है। आई थिंक इससे ऊपर लिमिट है, 30 के ऊपर तो टच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। 30 का एक लिमिट होगा अर्निंग का, लेट्स कैप इट फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन 5,000 रुपए, ठीक है। तो 3 5 15, ये 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर नहीं गया। अब उसका कहना ये है कि यार अगर मुझे इससे ऊपर जाना है तो मुझे करना पड़ेगा हायर किसी को, मुझे अपने साथ करने पड़ेंगे बंदे, इट विल इवेंचुअली टेक अ एजेंसी फॉर्म। तो फिर तो ये घूम के वहीं आ जाओगे ना आप गिग से शुरू करोगे। इफ एवरीबॉडी स्टार्टेड एज अ गिग वर्कर, इवेंचुअली पीपल विल टर्न इनटू बिजनेसेस होंगे तो एम्प्लॉइज होंगे तो वापस आप उसी स्ट्रक्चर में आ जाओगे कहीं ना कहीं। तो अब ये वाला प्रोबेबिलिटी जो बोल रहे हो, आप ये सोचो अब कि ये कितने लोग करेंगे। मैं कहता हूं जो इंसान खुद का डेवलपर है या फिर खुद का डिजाइनर है, हर कोई एजेंसी नहीं खोलेगा अपना, ठीक है। नंबर 1 ये ना प्रोबेबिलिटी अगर 100 फ्रीलांसर्स को भी पकड़े 1% से भी कम रहेगा, क्योंकि कंपनी खोलना एक अलग ही गेम है। रिस्क कैपेसिटी आ जाएगा फिर वहां पर, कि वहां पर अगर किसी को हायर कर रहा है फुल टाइम पे पैसा देना पड़ेगा। नंबर 1 उसको उतना कमाना भी पड़ेगा ताकि वो पैसे दे पाए, और ये इस नंबर्स में एक्चुअली ये बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। ये वो बहुत लोग कम ही कर पाएंगे ये चीज कि मैं सोचूं कि मैं ऐसे काम कर रहा था, मैं ऐसे काम कर लूंगा। आप ये सोचो फॉर एग्जांपल, पहले मैं इंडिविजुअली ऐसे करता था, जो काम आज मैं करवा रहा हूँ एज अ कंपनी, ये मैं इंडिविजुअली करता था। तो ऐसे तो हमारे ऐप में कितने सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल बेसिस में काम कर रहे हैं। अगर हर कोई बनाने लगेगा एजेंसी और हर कोई बनाने प्लेटफॉर्म, तो ये तो आप समझो ना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी कम देखा है, और वो प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। इवेंचुअली तो देखो वो, और आई बिलीव देखो वो तो गैप हमेशा रहेगा ना, कहीं ना कहीं सम पीपल विल वांट मोर मनी, सम पीपल वांट लेस। सो आउट ऑफ दिस द पीपल हु विल वांट मोर मनी फॉर व्हाटएवर रीजन will move toward the agency model or a 3 people non agency but a 3 people group model। यार 3 लोग हैं, अकेला आदमी लाख रुपए कमा सकता है, 3 लोग 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, वही करेंगे। तो उसको भी वो पूरे अब क्या करते हैं आज के टाइम पे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक रिकॉग्नाइज्ड फ्रीलांसर्स हो जाते हैं मार्केट में, और ऑब्वियसली वेरी करता है उनकी प्राइसिंग भी। एक न्यू जो 2 साल का है, एक वो जो 8 साल एक्सपीरियंस है, उनका वेरी करता है। अब क्या करते हैं, जो 8 साल एक्सपीरियंस वाला है ना, वो अपने जो जूनियर रखेगा 2-3 साल वाले, उनके साथ काम कराएगा। वो मान लो 10,000 रुपए ले रहा है, वो 5,000 आगे दे रहा है, 5,000 अपने रख रहे हैं। तो इस तरह से तो लोग करते ही करते हैं जो एक वो। तो आप वही समझो कि इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बट ठीक है, मेक सेंस। तो so far we covered what is gig economy, we did cover the size of it, we did cover कि freelancers
क्यों एग्जिस्ट करता है और क्यों करता रहेगा irrespective of whatever market scenario is. Now let's talk from the perspective of somebody who is trying to build a new pixel in today's time. Okay. Now this person is apparently standing somewhere, you know, in his house thinking कि यार अभी मेरे को ये गिग इकोनॉमी का जो एजेंसी मॉडल बताया, तो इफ आई मेक इट टू बिग, जैसे अगर मेरा भाई 4 बंदे रखता है तो एजेंसी, ठीक है, 40 रखता है तो बड़ी एजेंसी, पर अगर 4000 कर लेता है देन दैट बिकम्स पिक्सल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो ये 4 40 4000 कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल आपके लिए था, क्या चैलेंजेस तब थे और क्या चैलेंजेस अब है? ठीक है, पहले तो मैं वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि एज अ होल पूरे मार्केट में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कुछ ही तरह के काम करेंगे 10 से 15 तरीका के, उसी तरह से कुछ कुछ कंपनी अपना नीश बना लेती है। जैसे कुछ लोग सिर्फ कॉलिंग वाला काम करते हैं, रिमोट कॉलिंग, मतलब आप समझो पूरा रिमोट टेली कॉलिंग का टीम है उनका, बस उनका वही सर्विस है पूरा, दैट इज वन। कुछ कंपनी सिर्फ ब्लू कॉलर करती है, मतलब मैन पावर प्रोवाइड करना। मान लो अमेज़न को अपने वेयर हाउस में मैन पावर चाहिए डेली बेसिस पे, डेली वेज बेसिस पे वहां प्रोवाइड करेगी। डिलीवरी बॉयज चाहिए, पिकअप बॉयज चाहिए, डॉक्यूमेंट कलेक्टर्स चाहिए, क्यूआर कोड ये सब गिग इकोनॉमी का ही पार्ट आ जाएगा। ये सारे मैन पावर सॉल्यूशंस जितने भी कंपनी है मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर जो डेली बेसिस पे पे हो रहा है ना, वो फुल टाइम पेरोल पे काउंट नहीं होता है। अगर तुम्हारा जितना भी पैसा जो डेली बेसिस पे आ रहा है, बट यहाँ पर लेबर लॉ वाली चीज अलग आएंगे और ये वाला काम अलग आएगा, ठीक है? सो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो इसलिए जो ब्लू कॉलर के सेगमेंट में ये जो आउटसोर्सिंग हो गया, मतलब मैन पावर हो गया, और उसके बाद वेयर हाउस ऑडिटर्स हो गए, डॉक्यूमेंट कलेक्टर्स हो गए, ये सारे इसमें आते हैं। अब एग्जांपल वो कि आज के समय में कोई बना रहा है, तो पहले तो उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं एज ए इंडिविजुअल मुझे क्या आता है, कौन से एरिया में मुझे एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर मैं ब्लू कॉलर में उतर जाऊंगा तो मेरे से नहीं समझेगा। हमने एक बार ट्राई किया था 3 महीने के लिए, 2 क्लाइंट भी ऑनबोर्ड किए थे हमने। मुझे समझ में आ गया ये करने के लिए मुझे ऑप्स हेवी बिजनेस बनाना पड़ेगा, जो ऑन ग्राउंड जो लोग उतर रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और उनसे पूछने के लिए डेली बेसिस में कि तुम काम पे गए हो कि नहीं। कौन सा इंडस्ट्री था ये ब्लू कॉलर में। फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक इवेंट मैनेजर कंपनी हो, ठीक है? आपका 7 दिन के लिए आपको बोला जाए कि आपको मॉल में आपके कंपनियों के लिए प्रमोट करना है, स्टैंडिंग लगा के प्रमोटर हो गया, ये प्रमोटर एक्टिविटी है। अब ये क्या करते हैं, ये आउटसोर्सिंग के पास जाएंगे, तो ब्लू कॉलर के पास जाएंगे, कोई भी एजेंसी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे मुझे 2 बंदे चाहिए, ठीक है? अब मैं कंपनी हूँ जिसने 2 बंदे प्रोवाइड कर दिया आपको, आप एज अ कंपनी को। अब ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं देखूं कि वो 2 लोग रोज आ रहे हैं कि नहीं। तो उसके पीछे मेरे कंपनी से तो लोग उससे फॉलो करेंगे ना। मैं भले ट्रैकर लगा दूंगा, मैं भले ही कोई रिमोट ट्रैकिंग टूल यूज करके उनको ट्रैक करता रहूंगा, बट इन द एंड ऑफ द डे मुझे उससे पूछना तो पड़ेगा ना कि तुम जा रहे हो कि नहीं आज। तो वो मेरे लिए बहुत ऑफ से भी हो चुका था। मुझे लगा कि मुझे रोज पूछना पड़ता है इनसे, और कितने बजे आए, कितना बजे नहीं आए, कितना काम किए, वो सब पूछना ही पड़ेगा मुझे। तो वो मुझे लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दैट इज वन। तो हम लोगों को लगा कि जो हम लोग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो घर में बैठ के लोग काम कर सकते हैं, हमारा पूरा मॉडल है कि हमारा काम वो लोग करते हैं जो घर में बैठे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, जब उनको काम प्रोवाइड करते हैं, उनको कहीं जाना नहीं है। ओके। तो वो पूरा रिमोट वाला, और ये मेजरली पूरा व्हाइट कॉलर और ग्रे कॉलर के सेगमेंट में हम करते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, आपको उसको भी तो ट्रैक करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कंटेंट लिखा हुआ चाहिए वेबसाइट के लिए, मैंने पिक्सल को बोला कि मुझे अगले 1 महीने में से 10 लैंडिंग पेज बनाना है। 10 लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैंने आपको काम दे दिया, आपने बोला ठीक है ये XYZ इतना कॉस्ट है, मैं आपको, आप 1 तारीख को बात कर रहे हो, मैं आपको 30 तारीख को 10 बना के दे दूंगा, ये ऐसा टाइमलाइन डिसाइड हुआ। आप उन पे भी तो फॉलो अप करोगे ना? हाँ करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे लिए क्या है ना कि हम लोग, मैंने आपको क्या कहा कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है उसमें, हमारी एक्सपर्टीज इस वाले को फॉलो अप करने में और प्रोसेस बनाने में हमारे लिए ज्यादा आसानी हुआ था कि हम किस तरह से फॉलो अप करेंगे, हम किस तरह से लोग लगाएंगे। तो उसी तरह से ना, फॉर एग्जांपल कल को कोई और आ रहा है करने को इस मार्केट में, मान लेते हैं वो ये नहीं कर पा रहा है, स्केल वाले लोगों को 10 लोग हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। हमारी एक्सपर्टीज यही है कि हम लोग मैनेज कर पाएंगे, हमें पता है कि किसका प्रोसेस कैसे बना हुआ है, उसको कब फॉलो अप जाएगा, उसको कब सबमिट करना है, कब नहीं सबमिट करना है, ये हम लोगों ने ये क्रैक किया है। उसी तरह से दैट्स द रीजन आई सेड कि आप पहले ये चुनो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। मतलब इसमें बहुत सारे तरह के काम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है, यू आर राइट कि आई अंडरस्टैंड। जैसे इवन आई टेल माय फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस,
तो उनको मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास वो स्किल है जो किसी के पास नहीं है, जो है लेबर से बात करना। क्योंकि लेबर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ईगो मैनेज करके बात करते हो, कि आपको उसको दबाना ही पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो अदरवाइज काम नहीं करेगा, और आप एक चीज के बियॉन्ड नहीं चले जाते, बिकॉज देन दैट विल बी कॉल्ड एज बीइंग रूड और डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट नॉट। फिर उसके ऊपर दुनिया जहान की लड़ाई होती है, ठीक है। सो वो नहीं हो सकता। ओके, आई गेट इट, कि अगर मुझे कल को स्टार्ट करना है तो पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या आता है और मैं किसको मैनेज कर पाया हूँ आज तक, किसको करूंगा। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट, देन हाउ डू आई फिगर आउट कि नेक्स्ट स्टेप क्या है और इसमें साइज कितना है, कि मैं जो करने की सोच रहा हूँ वो होता भी है, एग्जिस्ट भी करता है, या आई कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक ही तरह का टास्क लेता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे करना है मैं सिर्फ कंपनीज का डिजाइन रिलेटेड वर्क उठाऊंगा। आज के टाइम पे आप देखोगे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बहुत है जहां पर ना पर डिजाइन के बेसिस में, पर आवर के बेसिस में डिजाइनर में, कुछ वेबसाइट्स का नाम याद नहीं आ पा रहा है। मैं मान लो मैं डिजाइन से रिलेटेड काम करूंगा, सिर्फ मैं खुद भी डिजाइनर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे अपने पास पहले सप्लाई बनाऊंगा। मान लेते 10 लोगों की सप्लाई है हमारे पास। अब ये सप्लाई वो सप्लाई नहीं है कि वो इधर उधर भाग रही है, कल को वो अवेलेबल है मैं जब काम करा रहा हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हो, पहले हमें इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या फिर कंपनी सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अब मान लो तो आप मेरे पास आए, आप बोले कि मुझे 30 क्रिएटिव चाहिए अक्रॉस द मंथ, ठीक है। अब आपका पूरा स्कोप बन गया, हमने बोला कि आपसे हम लेंगे मान लेते 400 रुपए पर क्रिएटिव, 12,000 रुपए टोटल हुआ। मैं आगे 300 रुपए दे दिया, मैं बोला कि 300 रुपए में तुम्हें ये काम करना है, 30 क्रिएटिव, ये ब्रीफ है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, आइदर वो इंसान इतना ट्रस्टेबल हो कि आप क्लाइंट में साथ में मिलके वो ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी करना कि वो डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं ले जाएगा आपको। दैट इज वन, अगर वो ट्रस्टेड है तो। अगर मान लो आपको ये नहीं, आपको ये पता है कि फॉर एग्जांपल को लगे कि क्लाइंट उसको कोच कर सकता है, कि वो डायरेक्टली जा सकता है, तो आप बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर रखो, तो तुम्हें कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में ये होता नहीं है, आज के टाइम पे बहुत कम होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये भी तरह से है ना, कंपनी सोचती है कि मेरा काम अल्टीमेटली तो उतने पैसे में, या फिर मैं 100-200 रुपए बचा लूंगा फॉर एग्जांपल, बट मुझे समझ रहे हो कि मुझे रोज उसके पीछे माथा फोड़ना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। वो सरदर्दी से लोग निकलना चाहते हैं आज के टाइम पे। मेरे पास आज के टाइम पे वही कंपनीज है मैक्सिमम जो पीपल मैनेज नहीं करना चाहती फॉर सम वर्क व्हिच इज नॉट टेम्पररी। So people are outsourcing those work which is a one time basis or which is not that temporary. For example, a company में ग्रोथ मार्केटर चाहिए, तो अगर उसको पता है कि मुझे अपनी कंपनी को 5 साल ग्रो करना है, तो वो हायर ही करेगा, वो कभी आउटसोर्स नहीं करेगा। अगर उसको पता है कि मुझे 6 महीने स्केल करना है, तो वो आप एजेंसी को दे देगा या फिर किसी फ्रीलांसर को दे देगा। सो दैट्स वेयर द वर्क व्हिच इज टेम्पररी, सॉरी व्हिच इज नॉट टेम्पररी, तो उस वाले चीज को लोग आउटसोर्स करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। एंड जहां पर मैंने नोटिस किया है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग ना पीपल मैनेज नहीं करना चाहते इस वाले सिनेरियो में। वो सोचते हैं कि मैं इजीली काम हो जाए और टाइमली काम हो जाए। दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई लिसन। वही है ना, या तो मैं मेहनत कर लूं या पैसा दे दूं, दो में से एक ही होती है। या तो बचा लूं और उसको टाइम दूं अपना बैठ के। आई एम जस्ट कंफर्मिंग, यू मेंशन्ड नॉन टेम्परेरी, सो एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग वाज टेम्परेरी काम मैं आउटसोर्स करूंगा ना, कि नॉन टेम्परेरी आउटसोर्स करूंगा? देखो, दो तरह के टेम्परेरी काम भी होंगे। एक जहां आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग का आपको 12 महीने जरूरत है, ठीक है। बट अगर आप मार्केट में सोचो, अगर कंटेंट राइटर हायर कर रहे हो फुल टाइम, अगर आप उसको ऑफिस बुला रहे हो, आप उसे महीने में कितना कंटेंट लिखवा लोगे? 30 लिखवा लोगे, चलो 30 लिखवा दिया, 100 लिखवा दोगे, 100 मान लेते हैं, ठीक है। बट उस पर्सन का काम है सिर्फ कंटेंट ही लिखना, तो वो 100 लिख रहा है ऑन एन एवरेज। बैंगलोर जैसे शहर में या फिर गुड़गांव जैसे शहर में 30-35 हजार से कम में तो सैलरी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप मान के चल लेते हैं कि अगर 100 भी लिखता है, 30,000 डिवाइड बाय 100, 3,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब आप समझो कि अगर आप कंपनी को कॉस्ट कट करना है तो ये काम वो आउटसोर्स करेगा। ये सेम चीज 1,000-1,500 में हो सकती है। अब आपको क्या गारंटी है कि आप हर महीने 100 लिखवाओगे? कोई गारंटी नहीं है। आप समझ गए? तो इस वाले पॉइंट्स का यहीं पर एक डिफरेंस है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि डेवलपर है, अब आपको पता 12 महीने डेवलपर चाहिए, अगर मैं डेवलपर नहीं रहेगा तो मेरा काम नहीं होगा, बैकएंड रुक जाएगा, राइट। इस वाले केस में आपकी डेवलपमेंट की टीम 4 है। अब आपको चाहिए कि आपको फीचर रिलीज करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स, यू नीड अ हैंड्स ऑन, तो वहां पर लोग पार्ट टाइम पर्सन रख सकते हैं टू डेवलप दैट पर्टिकुलर फीचर, राइट। तो इस तरह की चीजें लोग करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट कैलकुलेशन। यू सी कि द टेम्पररी और अ परमानेंट वर्क, इस टर्म्स ऑफ परमानेंट वर्क ऑल्सो, कि कौन सा काम में मैं रिसोर्स को उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे उसी केस में आज के टाइम पे आप देखोगे मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स किस चीज के ना, आप बताओ? आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। नहीं, आप एक मिस कर दी, कंटेंट राइटर भर के आप सर्च करो,
ट्विटर पे सर्च करो कंटेंट राइटर्स और लिंक्डइन पे सर्च करो कंटेंट राइटर्स, हर कोई कंटेंट राइटर है, हर कोई घोस्ट राइटर है। हाँ, फिर घोस्ट राइटिंग तो है, हाँ घोस्ट राइटिंग है। तो इसमें कंटेंट राइटिंग के मार्केट में आज के टाइम पे अगर हमारे भी प्लेटफॉर्म पे ना कंटेंट राइटर्स भर के हैं, हमने वो प्रोजेक्ट हटा ही दिया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, उतना डिमांड नहीं है। करेक्ट। तो अब वो तो कंटेंट राइटर्स भर के और डिजाइनर्स बहुत है। तो इस तरह के और जो नो कोड वाले प्लेटफॉर्म्स के डेवलपर्स होते हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग बहुत है मार्केट में। तो इस वाले सिनेरियोस में कंपनी को फुल टाइम भी हायर कर लेगी, अगर मान लो उनको उतना काम नहीं है तो फिर उसको हर मंथ तो उतनी सैलरी देनी है ना। फेयर इनफ। ठीक है, तो 2 चीज हो गई, एक अपना ये हो गया कि भैया यू डिसाइड हु यू कैन मैनेज। यू कैन मैनेज लेबर, तो मैन पावर वाले में चले जाओ। लेबर मतलब गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, वेंडर्स, पिकअप वगैरह। यू कैन मैनेज मैनुअल लेबर, तो उसमें चले जाओ। यू कैन मैनेज व्हाइट कॉलर, डेस्क पे बैठना काम करने वाले में चले जाओ। यू योरसेल्फ आर अ डिजाइनर, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कर सकते हो। whatever works for you, but it should work for you also. It's like saying कि भैया नाई की दुकान खोलने के लिए खुद बाल काटने आने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी चीज है, तो आपको आना चाहिए। एग्जैक्टली यही हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कंपनी में, फॉर एग्जांपल अगर हम एसईओ का काम उठा रहे ना, तो कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर एसईओ वाला पर्सन भी हमारा फुल टाइम एसईओ पर्सन है कि वो मॉनिटर करेगा, वो बात करेगा। वो उसके नीचे अगर 5 लोग हैं तो वही उसको मॉनिटर करेगा। अगर मैं मॉनिटर करने बैठ जाऊंगा तो अगर मुझे आकर कुछ भी बोल रहा मैं तो बोलूंगा हाँ ऐसे ही होता है, मुझे नहीं आता है। एग्जैक्टली तो दैट्स द मेन थिंग, आना चाहिए। You need to know, so you need to know who you are managing, you need to know that work also. Then second thing you said ki it's end of the day about cost cutting for companies. So anybody who's starting this business right now should go out and just figure out how he can save a cost for the company, which is I think the game for every business. जो कंपनी किसी के लिए कर रही है कॉस्ट कटिंग, तुम उसके लिए कर रहे हो। और एक तो ये देख लो, साथ में ये देखना बहुत जरूरी है किस वाले सर्विसेज या फिर किस वाले चीजों का डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। हाँ, ये तीसरी चीज मुझे लग रहा था आप कहोगे कि डिमांड तो देख के चलना पड़ेगा, डिमांड को देख के चलना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ व्हाट 3 थिंग्स आर नॉट सैचुरेटेड इनफ? क्योंकि देखो अगर कंटेंट राइटर आपने बोला डिमांड है, तो आई एम अज्यूमिंग कि कंपनीज लाइक योरसेल्फ have enough content writer on board कि you are taking a good big chunk of the market right away, ठीक है? So assuming so, तो let's suppose अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो what are those top 3 industries और segments जहां पे अभी भी आपको गैप दिखता है, जो of course you feel कि कोई तो fulfill कर सकता है? देखो ऐसे बहुत एक अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा गैप इन टर्म्स ऑफ जो ब्लू कलर में जितना भी भर देना वो रिक्वायरमेंट और भी आती ही रहती है मार्केट में, क्योंकि आप समझो कि इंडिया में इतने पिन कोड्स है और जब किसी भी पिन कोड में सर्विसेबल बनाना है या फिर मुझे डिलीवरी बॉयज चाहिए या फिर मुझे मान लो क्यूआर चिपकाने वाले लोग चाहिए दुकानों में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग चाहिए, तो आप समझो कि ब्लू कलर का सेगमेंट हमेशा से ही बहुत बड़ा है। अगर मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ ये चीज, अगर 100 लोग हैं अगर मार्केट में गिग वर्कर्स, तो उसमें ना 70 लोग तो ऐसे ही होंगे जो कि ब्लू कलर है। मैं इसको एक अंदाजे से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग ब्लू कलर पे ही आएंगे इस मार्केट में। डेटा है अपने पास इसका भी। सो द सेम मिनिस्ट्री जो नीति आयोग से आया था, 47% ऑफ गिग वर्कर इज मीडियम स्किल्ड जॉब, 22% इज हाई स्किल्ड एंड 31% इज इन लो स्किल्ड। तो मीडियम और ये मिला के आपका मोटा मोटा 70% आपने वही मैं कह रहा हूं, हां ज्यादा कर दिया, 80% के आसपास। 80% मैं वही कह रहा हूं कि मिनिमम बोलो, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, क्योंकि जो स्किल्ड वाला जो सेगमेंट है वो 20-25% मान के चल सकते वो है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। और सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे जो बनी हुई है इंडिया में इस वाले सेगमेंट में, वो सबसे ज्यादा इसी वाले कैटेगरी में। एक कंपनी में नाम ले लेता हूँ, क्वेस्टकॉर्प बोल के, तो वो मैन पावर सॉल्यूशन कंपनी है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है इस वाले टाइम में। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज है जो इस वाले सेगमेंट में काम करते हैं, वहां अपॉर्चुनिटी बहुत है। अच्छा, एक चीज जो मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे ना, कि ये जो कंपनीज, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे भी आज मालूम पड़ा इस डिस्कशन में कि जो कंपनीज जिनको अब ये मैन पावर सॉल्यूशन होता था, सो आई यूज्ड टू थिंक दीज आर एचआर कंपनीज। जो मुझे ऐसा लगता था कि दीज आर लाइक मैन पावर सॉल्यूशंस, तो ये एचआर या ये गार्ड वार्ड प्रोवाइड कर देंगे, या तो एचआर में होंगे या गार्ड वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। आई नेवर रियलाइज दे आर अ पार्ट, यू एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम इकोनॉमी, बिकॉज द डिस्कनेक्ट इज सो बिग। व्हेन आई थिंक ऑफ पिक्सल, आई थिंक ऑफ यार मॉडर्न वर्कर, बैंगलोर रहता है, कंटेंट राइटिंग करता है, कंप्यूटर चलाता है, एंड देन व्हेन आई थिंक ऑफ दीज XYZ मैन पावर कंपनी, आई थिंक ये गार्ड है, सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी दो चीजें आ जाती है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए, आप मुझे दे रहे हो 50,000 रुपए और मैं उन दोनों को दे दिया 15,000 रुपया, ठीक है? मे भी वो नहीं आता होगा, पर जहां पर लोग बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए
मुझे 15 दिन के लिए चाहिए, मुझे सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक चाहिए, मैं आपको 2000 रुपए करके पर दिन का दूंगा पर बंदा। अगर आपका एक दिन में 10 बंदे आए, अगले दिन 9 बंदे आए, तो 10 इंटू 2000 मिलेगा, अगला दिन 9 इंटू 2000 मिलेगा। उस वाले सिनेरियो में हम इसको पूरा बोलते हैं कि वो पूरा ही पार्ट टाइम वर्क है, क्योंकि वो इंसान डेली बेसिस में जा रहा है। करेक्ट। तो इसको पूरा ऐसे में कॉन्क्रीट में भी नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट जो डेली बेसिस वाले हैं और 100% जो पार्ट टाइम बेसिस में जो भी काम करेंगे वो इसी सेगमेंट में आएंगे, पूरे ही गिग मार्केट के इसमें आएंगे। हाँ, क्योंकि दे आर नॉट एम्प्लॉयड ना, दे आर नॉट एम्प्लॉयड सिक्योरिटी गार्ड वो आउटसोर्स भी हो रहा है, लेकिन इफ द सेम सिक्योरिटी गार्ड स्टेज एट अ लोकेशन फॉर 6 months और मे बी मोर 1 year और मोर, तो फिर तो देन इन दैट केस फिर तो वो मोटा मोटा एक कंपनी के साथ एम्प्लॉयड है, और वो कंपनी का एम्प्लॉय है जो वहां काम करने जाता है, ही इज अ फील्ड वर्कर ऑफ सॉर्ट्स, दैट कंपनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। बट हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि यार कंस्ट्रक्शन साइट है, आज कुछ वैल्यूएबल मटेरियल आएगा, तो तुमको सिर्फ कंस्ट्रक्शन जब तक चल रहा है अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने तब तक ही वहां पे गार्ड रखना है, तो यू डू दैट। या फिर आपको किसी कोई प्रोडक्ट आ रहा है किसी वेयर हाउस में, उसको मॉनिटर करना है, हाँ, उसको ऑडिट करना है, काउंटिंग करना है, टैग्स लगाना है, ये छोटे छोटे काम बहुत है। अब अगर मान लो आप बारकोड स्कैन के लिए और प्रोडक्ट्स में टैग्स लगाने के लिए भी लोग करते हैं डेली बेसिस वाला काम। अच्छा अच्छा, है तो ये सब लोग एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयड तो होंगे हर जगह, पर आपको हैंड्स एक्स्ट्रा चाहिए, और आपको पता है कि वो मुझे एक्स्ट्रा हैंड्स हमेशा के लिए नहीं चाहिए, तब आप जाओगे। समझ रहा हूँ। इवेंट्स वाली कंपनी, जैसे इवेंट मैनेजर कंपनी होती है, वो बोलते हैं कि मुझे 10 दिन के लिए लोग चाहिए, 10 लोग, तो वो पूरा इसमें। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज़ इवेंचुअली वो जो 10 बंदे आ रहे हैं, दे आर देयर फॉर दैट टाइम ओनली, उसके बाद दे मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड। कूल। सो वन प्लेस इज वेयरएवर देयर इज दिस ब्लू कॉलर्ड वर्कर, वहां पे हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाइट कॉलर, व्हाट स्पेस डू यू थिंक इज स्टिल पोचेबल एंड पीपल कैन स्टिल गेट इनटू? सी डेवलपमेंट, ठीक है, द डेवलपमेंट मतलब ऐप डेवलपमेंट, टेक वर्क्स, ठीक है। नाउ इसमें भी दो चीजें आती हैं। एक, आप अगर किसी एक आईटी कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हो, अपनी मान के चलिए उस आईटी कंपनी में जितने डेवलपर्स बैठे हैं मैक्सिमम ना उसके पेरोल पे बैठे होते हैं, ठीक है। आईटी सॉल्यूशन कंपनी में ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंट, विप्रो क्या ही करता है, टीसीएस वगैरह क्या करता है, वो तो कंपनी के प्रोजेक्ट लेता है, अपने पेरोल पे रख के लोगों से दूसरा का प्रोजेक्ट करवाता है। दिस इज हाउ दे वर्क, ठीक है। तो बट ये पूरे इस वाले सेगमेंट में नहीं आएंगे, दे आर नॉट इन द पार्ट ऑफ द गिग मार्केट, क्योंकि उनके पेरोल पे सैलरीड, नो, दे आर सैलरीड, दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इवेंचुअली, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेरोल पे लोगों को रख रहा हूँ, अगर आपका टेक प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाना है, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक B2B ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, मेरा टोटल खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए, और मुझे उसकी सैलरी भी निकालनी है, मुझे अपना प्रॉफिट भी निकालना है, और मान लेता हूँ सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मैं कम से कम 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ कंपनी से। हमारे केस में हम क्या कर लेते हैं कि हम तोड़ सकते हैं वो प्राइसिंग को, कि मुझे पता है कि मैं 30 दिन या और मैं महीने के हिसाब से काम नहीं कराऊंगा, तुम 1 महीने में करो, 20 दिन करो, हमारा टाइमलाइन इसको 60 दिन में कंप्लीट करके देना है, और तुम्हें मैं दूंगा मैं 50,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल हमने 1.5 लाख रुपए दिया, 2 लोगों को 50,000 रुपए दिया, हमारा काम हो गया, तो हम वहां पर प्राइसिंग तोड़ सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस मार्केट में, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये आता है कि मेरे को सबसे ज्यादा हमारे जो प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पे टेक वाले जितने किए हैं, हम लोगों ने ये 10 महीने पहले से स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट्स वाला कैटेगरी और टेक वाली कैटेगरी, हमने आज तक 20 से 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारे पास आए हैं 80% कंपनी ये बोलती है कि मैंने किसी को दिया था काम करने को, वो डिले कर दिया, वो आधा कोड लेकर भाग गया, और फिर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट पीपल, मतलब कि लोग तो भर के हैं मार्केट में, डेवलपर्स भर के, इट्स अबाउट कि उसको मैनेज करते कैसे हो आप। तो यहाँ पर पूरा ही वो स्किल आ जाता है कि आप लोगों को मैनेज करके वो काम करवा पा रहे हो, और वो भी फ्रीलांसर्स को मैनेज करके। आप समझो कि वो आपका फुल टाइम पेरोल पे नहीं है। तो ठीक है, so then we sum this part up with this fact कि A, you should know what you're doing, B, you should be able to manage those kind of people, then C, you should definitely look at the market size, कि उस चीज का market size है, और डिमांड किस में से ज्यादा है। But this brings me to that second part of the whole picture of gig economy, कि we really talked about क्या क्या मस्त चलता है इधर, ठीक है। So people can make a lot of money, आप 4 बंदे इकट्ठा करो, उनको कहीं और भेजो, बीच में पैसा कमाओ, थोड़ा मैनेजमेंट आना चाहिए, and then you'll be good to go। धीरे धीरे करके यू कैन स्केल इट अप। आपने 5 साल में किया है, यू पुट हार्ड एफर्ट, आप अगला बंदा भी 5 साल में कर लेगा, होप सो। बट द वर्स्ट ऑफ इट इज वेयर पीपल मिस आउट, बिकॉज द वे आई कैन थिंक ऑफ इट, बहुत सारे फॉल्ट पॉइंट्स है। पैसा नहीं आया, सबसे बड़ा तो यही है, पैसा ही नहीं आया। काम कर दिया, सब कुछ कर दिया, पहले फ्रीलांसर को नहीं मिल रहा था, पूरी एजेंसी को नहीं मिल रहा है,
करेक्ट। सेकंड फॉल्ट पॉइंट इज कि आपने काम कराया एंड आपको लगा 30 दिन में डिलीवर हो जाएगा, बट वो फट गया समहाउ, तो नाउ लायबिलिटी कम्स टोटली ऑन यू, क्योंकि उसको तो आपने ये बोला था ना कि आप टेंशन मत लो हम करेंगे, एंड आखिरी में वो फट गया। एंड आई थिंक थर्ड थिंग दैट आई कैन इमेजिन इज कि आपके एंड पे बंदा भाग गया, ठीक है, आपके एंड पे आपने जिसको बोला वो, मैं सोच रहा था कि फ्रीलांसर को कोडिंग करने दूंगा, वो लेके कोड भाग जाएगा, आपने बोला नहीं मैं करवाता हूँ, आपको भी किसी की नियत आखिरी मोमेंट तक नहीं पता चली, वो भी लेके भाग गया। You counter these 3 points and then tell few of your own. हाँ, okay. तो मैं तीनों का आंसर दूंगा, बट सेकंड वाले का आंसर मैं नहीं दूंगा, वही हमारा यूएसपी है। तो अब मैं पहले वाले तो वो चीजें तो फॉर एग्जांपल वो लोगों को नहीं पता है ना हम कैसे करते हैं। पहले वाली चीज आपने बोली कैसे, before you go ahead with that, your USP is that you commit के 30 दिन में होगा तो 30 दिन में होगा, doesn't matter कैसे। वो हम लोग कैसे करते हैं कि वो हमें पता है एक्चुअली कि हम कंपनी को क्या बोलते हैं और हम आगे क्या बोलते हैं, वो हमें पता है, ठीक है, दैट इज गुड। हाँ, तो पहले वाले पॉइंट क्या हो कि पैसे नहीं आ रहे, तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। 5 साल के सिनेरियो में मेरा डिफॉल्टर 1.5 करोड़ का है, टू बी वेरी फ्रैंक, 1.5 करोड़ का डिफॉल्टर है मेरा, ठीक है। अब इतना डिफॉल्टर है कि मुझे पता है कि 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक, आपके साथ कुछ बहुत क्लोज वाले लोग काम करते हैं, ठीक है, जो समझ जाते हैं कि चलो इसको 10 रुपए आने थे और ये मुझे 7 रुपए देने वाला था, बट इसको तो 10 रुपए भी नहीं आए, तो मुझे 7 रुपए कैसे देगा, मैं 2 रुपए में मान जाता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। किसी सिनेरियो मैंने ऐसे निपटाया है ताकि वो मेरे क्लोज लोग थे। और जहां पर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि पैसे नहीं आने, बट मैं तो अपने लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मुझे तो सबसे ज्यादा काम इन्हीं से करवाना है, तो मैं तो टास्क दूंगा। जैसे हम लोग का फॉर एग्जांपल टास्क मेथड में क्या होता है, ऐप में हमें चाहे पैसा 1.5 महीने बाद है 2 महीने बाद है, यूजर को पैसा तो अप्रूव जो होता है टाइमलाइन हमारे ऐप में स्मॉल टास्क का 7 से 14 दिन है, तो इस वाली डायरेक्शन में अप्रूव हो जाता है। जैसे कोई 100 रुपए पहुंच जाएगा ऐप में, वो विड्रॉ कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। उसको कोई लेना देना नहीं है कि हमारा कितना दिन में आ रहा है, तो हमें भी कोई लेना देना नहीं है। तो एक वो चीज है कि आप एज अ कंपनी कैसे एथिकल हो कि आप सामने वाले को पैसा दे रहे हो टाइम पे। आपका पैसा तो कभी भी आएगा, वो अटकेगा ही पैसा, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, as I have accepted this cannot be changed. This as a business owner you need to figure out ki how you bring the working capital, as simple as that. This is the entire game of a working capital part, number 1. सेकंड वाले सिनेरियो में क्या होता है कि हमने बोला कि 30 दिन में काम होगा, मान लो तो 30 दिन में भी नहीं होगा, बट वो तो हमें पता है ना कि हमने आगे कितना बोला और हम फ्रीलांसर को कितना बोला है, ठीक है। करेक्ट। सो you maintain like I think मतलब यूएसपी भी क्या, मैं यूएसपी भी थोड़ी दे रहा हूं कि I think that the larger game is कि you have to be very clear as an agency or as a manager कि what you commit on either side. करेक्ट। एंड नंबर 1 दूसरा चीज, हाँ, एंड आल्सो क्या होता है ना कि मैंने एक और चीज देखा, अगर आप 30 दिन में नहीं भी कर पाओगे ना, मैंने ये हमेशा देखा, अगर मान लो मैंने 30 दिन बोला और 30 दिन में नहीं हुआ ना, आप अगर 28वें दिन मैं अगर आपको बताता हूँ कि ये कुछ रीजन से ये नहीं हो पा रहा है, नीड 5 days, आप मुझे सच में नहीं मारोगे। अगर मैं आपको 31st डे बताऊंगा कि ये कल कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब आप मुझे मारोगे। तो दिस इज अगेन, तो इज ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट। तो ये मैंने देखा कि आप पहले से बोल दो, मेरे आपको ना ये ऐसा नहीं होता, कोई भी काम कर रहा है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 30वां दिन ये होने वाला है कि नहीं, आपको 27वें दिन या 26वें दिन एहसास हो जाएगा ये बात का। अब अगर आप सोचो कि 30वें दिन रात के 11:59 में आप रियलाइज कर रहे हो कि ये काम नहीं हुआ है, और आप बता रहे हो 31st डे सुबह के 10 बजे कि कल तो काम नहीं हुआ, तो वो फील एक हो जाता है कि आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि यार इसने पहले क्यों नहीं बताया, हम बेटर प्रिपेयर रहते। तो एक वो है, वो सब हो गई, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट कि फॉर एग्जांपल कोई और काम नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं कुछ भी काम करा रहा है, हम हर टाइमली उसका अपने एंड पे ही कंट्रोल रखते हैं, जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलप कर रहा है तो हमारे रिपोजिटरीज में ही करेगा, तो यू कैन नॉट रन अवे एक्चुअली। फॉर एग्जांपल वो डेवलपमेंट कर रहा है तो हमारी टीम में वो रोज पुश करेगा रात को, जिस दिन पुश नहीं किया हम उसको हटाएंगे या तो हम क्वेश्चन करेंगे, सब बस बात है। अगर गया भी तो लेके तो एक दिन के लेके काम जाएगा। हाँ। तो ये हमारा है, तो ये सारी टेक कंपनीज करती है। मुझे नहीं लगता है कि जो अगर आउटसोर्स करवा रही टेक वाला काम एज ए टेक वाली कंपनी, जिनको पता है कि कैसे काम करता है और वो मल्टीपल लोगों से काम करवा रहे हैं, तो उसका सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे ताकि वो चीजों को पुश करे या फिर शेयर्ड रिसोर्सेज में काम करे। नॉट कि फॉर एग्जांपल वो चला गया तो वो तो पूरा ही लेके चला गया, ठीक है। तो वो एक चीज हम लोगों को रखना पड़ता है कि किस तरह से भी मेकिंग। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू शुड नो कि वेयर पीपल कैन फाइंड लूपहोल्स, वेयर पीपल कैन प्ले द गेम्स ऑफ द थिंग्स व्हिच यू आर अवेयर एंड व्हिच यू हैव सीन इन द मार्केट। एंड थर्ड की आपको कहां पर ऐसा लगेगा कि आप इसका अच्छे से बेहतर प्रोसेस बना सकते हो, बस। अंडरस्टैंडेबल। बट एनीथिंग बियॉन्ड दीस 3 थिंग्स जो तो मैंने मुझे ही बेसिक इंडस्ट्री के बाहर से समझ आ गई, बट अगेन फ्यू थिंग्स जो आपने करके सीखी 5 साल में कि यार ये अगर पता होता पहले तो वुड हैव बीन अ वेरी लार्ज डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो हम मुझे कुछ चीजें जो मैंने सीखी, एक फॉर एग्जांपल जब आप कंपनी के साथ काम करते हो ना,
अब किसी में भी इतना ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लो कि सारे पैसे बाद में ले लो। फिर हमने सीखा कि माइलस्टोन बेसिस पे पैसे लेंगे। 10% का, मान लो 2 महीने का काम है, हम एडवांस में लेंगे। चलो मैं एडवांस नहीं लूंगा, क्योंकि चलो एडवांस से हर कोई इंडिया में आज भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, और नहीं देना चाहते लोग, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो नहीं लेंगे एडवांस। बट फिर मैं क्या बोलता हूँ कि 10% काम होगा 10% पैसा, या फिर 25% काम होगा 25% पैसा, वो मैंने किया। तो जिस तरह से मेरा डिफॉल्टर का रेशियो ग्रेजुअली कम हुआ जब से मेरे को ये अकल आया कि ये करना जरूरी है, एक तो वो हो गया। दूसरा, आप हमेशा बैकअप का भी बैकअप रखो, ओके, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आप काम कर रहे हो मेरे लिए, बट मेरे पास एक और बंदा है, बट उसका भी एक और बंदा होना चाहिए, क्योंकि बैकअप का भी बैकअप काम रहने से आपको पता है कि 3 लेयर में मेरे पास लोग हैं। अब हमेशा मेरे पास इस अगेन इस बॉयल डाउन टू द सेम थिंग कि आपके पास लोग होने बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, आपके पास काम करने वाले लोग। मैं अगर मान लो आप वीडियो एडिटर हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपसे रोज काम नहीं कराता हूँ, बट मैंने किसी को काम दिया हुआ है, वो काम नहीं किया, जब मेरे एकदम लगी पड़ी रहेगी कि मेरे को अब करवाना है काम, तो मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप भरोसे वाले लोग, अब रात भर जग के काम कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग मेरे पास हैं। टचवुड के हमने कुछ लोग बनाए हैं ऐसे कि जो रात मतलब टाइमली जो काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें करना है एक्चुअली, एंड जब नहीं हो पाए तो अगेन वी टेल कि ये नहीं हो पाया। सो दिस ऑल थिंग्स विल बी देयर, दिस चैलेंजेस विल बी देयर, एंड लोग नहीं रिप्लाई करना। सो दैट्स व्हाई वी फोकस मच ऑन पीपल। जब भी हम किसी को लूप में रखते हैं अपना एज अ प्रोजेक्ट में, जो स्किल्ड पर्सन को काउंट करते हैं, I see कि that particular person is replying on time or not। मैं अगर सुबह मैसेज कर रहा हूँ, हमेशा वो फ्रीक्वेंटली रात को ही रिप्लाई कर रहा है, तो वी डोंट वर्क विद दोस पीपल। और एक और सच चीज है, पर्सन कितना भी ट्रैवल करे, शादी हो या फिर कुछ भी हो, रिप्लाई सब कोई कर सकते हैं। एवरीवन इज सीइंग द मैसेज फ्रॉम द टॉप नोटिफिकेशन बार। ओके, पीपल हु से ना कि आई वाज ट्रैवलिंग, ये एक वो मिथ है कि पीपल से आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई। ठीक है, तुमने रिप्लाई कर रहे 2 घंटे, पर तुम 3rd घंटे तो रिप्लाई करो, तुम 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो, तुम नोटिफिकेशन पे देखे हो मेरा मैसेज, ये तो सच है। फिर ना कुछ नहीं तो यार तुमने इंस्टाग्राम तो चला ही लिया है बीच में, शादी में भी वो तो फोटो तो अपलोड कर ही दी है। व्हाट्सएप पे तुमने मुझे हाइड करके स्टेटस तो लगा ही दिया है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो क्या हुआ। बट नहीं, दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। फ्यू थिंग्स आई थिंक जो आपने बताई दीज आर ट्रू, कि बैकअप्स तो डेफिनेटली रखने चाहिए ऐसे केस में। एंड that brings a question to my mind ki how many people does Pixel have per se? So in terms of users, right? In terms of users की आप कहते हो उन्हें आपके users हमारे, so there are 2 things. One, हमारे total user base is around like 760, ठीक है, 7.6 लाख यूजर्स है। इसमें जो हमारे मंथली एक्टिव यूजर्स है वो है अराउंड 30 to 35,000, ठीक है। अब ये वो है जो छोटे छोटे टास्क करते रहते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन की उनकी फिजिबिलिटी कि मुझे ये करना, मुझे वो नहीं करना। नाउ ऑल दिस पीपल आर नॉट दैट स्किल्ड कि किसी को कोई भी तरह का स्किल आता हो, इन टर्म्स ऑफ टेक हो गया, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग हो गया, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट हो गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हमारे इस वाली कैटेगरी में, स्किल्ड वाली कैटेगरी में, द वेटेड पीपल वी हैव अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इट कैन बी content, it can be SEO, it can be design, all these categories में we have 400 to 500 people जो हमारे वेटेड वाले में, जिसको हमने फिल्टर करके रखा हुआ है कि हम इनको काम पुश करते हैं। जब हमारे पास काम आ रहा है, जैसे हमारे पास काम आया, हम 10 लोगों को पुश किए, 10 में से कोई बोलता है कि हाँ वी आर अवेलेबल टू डू दिस, तो हम उनको काम देते हैं, फॉर एग्जांपल। सो इसलिए हम लोग वेटेड वाले लोग करते रहते हैं, क्योंकि वी नीड द स्किल्ड पीपल का ग्रुप इन टर्म्स ऑफ एंटायर पीपल। और आई डोंट नीड लैक ऑफ पीपल्स इन दैट, मुझे चाहिए 1000-2000 लोग मैक्सिमम, दैट्स अ बिग नंबर। मेरे पास 500 लोग हैं तो आई हैव सफिशिएंट फोक्स कि मैं उनसे काम करा सकता हूं, बस उसको भाई कि यू आर गेटिंग इट डन। Okay, and in terms of the core team, people who manage these people of 400-500, assuming core people, जो आपने बोला था बैकअप ऑफ बैकअप, तो जो आपका सेकंड लेयर है, कोर टीम भी एक्चुअली आपका सेकंड लेयर है, मैं समझ रहा हूँ ये 400-500 लोगों का मिला के वो फर्स्ट और सेकंड लेयर बनता है। जो थर्ड थीम है इज योर कोर पीपल, ये वो लोग हैं जो उन लोगों को मैनेज करते हैं। वीडियो एडिटर ऐसा जो उन सारे बचे हुए 100 वीडियो एडिटर को मैनेज करता है, और जब कुछ पड़ता है तो ये आदमी आके खुद ये नहीं भी आया तो एक्चुअली फिर भी हमारे पास मतलब ऐसे तो है ना कि हमारे पास अगर मान लो 10 लोग काम करते हैं एज ए वीडियो एडिटर, तो 1% पे हम हमेशा भरोसा करते हैं जो हमारा फुल टाइम मेंबर भी नहीं है। तो वैसे तो लोग बन ही जाते हैं ना डाउन द लाइन, इतने साल में आप इसको जाओगे तो वो बन जाते हैं। हाउ मेनी पीपल डज पिक्सेल हैव एज अ फुल टाइम ना? हां, तो फुल टाइम वी हैव 6 पीपल, ठीक है, वी हैव 6 वी हैव इन दैट 2 आर टेक। ओके, तो एक जो टेक है वो पूरा पिक्सेल का ही टेक देखता है, और एक जो है वो पूरे टेक वाले ही काम देखता है, ठीक है। ओके, तो और बाकी 4 आर इन, द 1 पर्सन इज स्किल्ड पर्सन इन SEO, content, all this. Other person is skilled in social media, ad copies, ads,
ये, और अदर पर्सन इज वेरी स्किल्ड इन ऑपरेशन, जो बाकी जैसे डेटा वाला काम हो गया, कॉलिंग वाला काम हो गया, और फॉर एग्जांपल जो काम में खुद भी मतलब उतना हाई लेवल ऑफ स्किल नहीं चाहिए, बट उसमें बेसिक ऑफ गाइडेंस चाहिए, तो वो मैनेज करने के लिए। Okay, so 6 people managing overall fleet of close to 35,000 active people. हाँ, इसमें and 500 हाँ एग्जैक्ट हाँ, तो ऐसा मतलब कैसे चलो मोटा 35,000 भी मत जाओ, but 6 people managing a good fleet of 500 people, मोटा मोटा, ठीक है। So we can scale. See, now I will tell the scale also. With 6 people, we can work with around. I'm talking only about projects. I'm not talking about tasks. So as I differentiate between tasks and projects. तो task को जो ऐप पे डालते हैं वो हम चाहे 50 भी डाल देना तो भी कर सकते हैं। 35,000 लोग आपके कर रहे हैं टास्क, कर रहे हो, हम ऐप पे डालते रहेंगे, करते रहेंगे, हमें चेक करना है बस। टू बी वेरी फ्रैंक, उसके लिए चेक करने के लिए कभी हमें रिसोर्स ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो हम किसी को पार्ट टाइम भी हायर कर सकते हैं, हमारे पास जरूर। तो दैट इज वन। You are the industry behind it. तो ये हो गया। तो एक वो हो गया, एक वो अगर हम अगर मैनेज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम 5-6 लोगों से 4-5 लोगों से फॉर एग्जांपल वी कैन मैनेज अप टू 50 कंपनीज व्हिच आई हैव सीन एज पर द थिंग्स वी हैव डन और एज पर द प्रोसेसेस वी हैव मेड, कि हमें ये चीज है, क्योंकि एक बार आप प्रोसेस बनाओगे आपको बस रेप्लिकेट करते जाना है, एंड यू नो कि ये चीज यहाँ पर ऐसे 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 होना है। So with that, we can manage 50 companies who are working with us on recurring basis, or like say suppose 3 months, 2 month basis also, for example. So around 50. So if I put some numbers to the manpower required to manage this whole gig working setup, 50 companies. So 5 to 6 member core team can manage easily between 40 to 50 companies and projects, largely, which are coming and going in a period of 3 to 4 months. And around 500 to 600 people who are actively उसमें 5 सेकंड भी नहीं चाहिए हमें, उसमें हमें काम करने वाले लोग मिल जाए तो हमारा 50 लोगों से काम हो जाना है। But the catch is like 4 लोग आराम से मैनेज हो जा रहा है इसमें, ठीक है। The reason of getting these numbers from you about Pixel is the fact कि if I am willing to start something today, तो मेरे पास before I go out into the market getting my first 10 clients, एक client तो easily manage हो सकता है 10 लोगों में, but say my first 10 clients, how many people do I need to have? Let's assume मैं एक ही वर्टिकल ले लेता हूँ, उसी वर्टिकल की बात कर लेते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग के लिए एजेंसी बनाना जा रहा हूँ गिग इकोनॉमी में, और मेरे को 10 वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स मिल गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स मिल गए हैं जो वीडियो एडिट कराना चाहते हैं। मेरे पास कितने लोग होने चाहिए that I can deliver without fail, on point and in good quality? If I see, अगर ये this again boils down to a fact कि person कितना वो स्पीड है या फिर कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, but what I feel कि आप इंडिविजुअली एज अ कंपनी ओनर आपके साथ एक बार फुल टाइम टीम मेंबर होने से 10 कंपनीज आप मैनेज कर सकते हो। तो आई फील कि 10 कंपनीज मैनेज कर सकते हो इफ यू आर ओनली डूइंग इन द वन सेगमेंट। मान लो वीडियो एडिटिंग, आप खुद भी आपको आइडिया है, फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं, आपको करना नहीं आता है, बट आपको आइडिया है, बट और दूसरा जो पर्सन आपके टीम मेंबर में ही इज द स्किल्ड पर्सन कि उसको आता ही है, और उसके पास मान लेते 5 और लोग हैं, 5 भी नहीं चलो 2 लोग मान लेते, 2 या 3 लोग जो कंपनी से काम कर रहे, तो ये सारा काम उसके थ्रू जाएगा और वो तीनों लोगों से करवाएगा। 2 कंपनीज को दे दी, 2 कंपनीज को दे दी, 2 कंपनीज को दे दी, उनका काम वो करता रहेगा, एंड ही जस्ट कीप ऑन सबमिटिंग, कीप ऑन मॉनिटरिंग कि काम हो रहा है कि आई फील कि उतना से हो सकता है। ओके, सो मतलब जो आप जिसको यूजर्स कहते हो, जिनको हम गिग वर्कर्स कह लेते हैं या फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन फ्रीलांसर कह लेते हैं, तो आपके जो ये फ्रीलांसर्स हैं, टू गेट स्टार्टेड विद गेट 10 क्लाइंट्स। 10 क्लाइंट्स में इसलिए लेके चल रहा हूं बिकॉज़ 10 क्लाइंट्स इज अ डिसेंट नंबर टू स्टार्ट। अगर वो फ्रीलांसर अगर वो करने लगेगा तो वो भी फ्रीलांसर नहीं रहेगा, ठीक है, वो भी कंपनी बन जाएगी। मतलब अगर मैं मान लो फ्रीलांसर हूं और मैं सोचूं कि मैं खुद से कंपनी ऑनबोर्ड करके मैं उनका लेकर फिर अपने एंड से सारे काम कर रहा हूं, तो आई थिंक इट बिकम्स अ कंपनी नाउ। वो तो मैं स्टार्टिंग में हमने बात की ना कि कंपनी बन जाएगी, नॉट एवरीबॉडी बन जाएगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट द नेक्स्ट पिक्सल टू से so they and I'm taking 10 client because 10 projects or 10 clients or whatever you call it, अगर आप 10 लेते हो तो आप एक ऐसे जोन में आ जाते हो जहां पे आप कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर ही लोगे, आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे। हाँ, मतलब 10 में तो कर ही लोगे ना, 1-2 में तो ऐसा होता है कि आपकी पॉकेट मनी निकल आई, बट 10 में शायद 1 महीने में आप कुछ लमसम इकट्ठा कर लोगे, चाहे 10,000 रुपए हो, जो एक्चुअली वैल्यूएबल होगा। नाउ व्हाट आई फील इज आफ्टर योर रिप्लाईज कि मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 क्लाइंट है, मैंने ढूंढना लिए है, मैं एक अकेला हूँ, मेरे पास एक और बंदा है जो मेरे साथ ऑप्स मैनेज कर देता है, एंड इसके अलावा 5 से 7 और वर्कर्स हैं जो ये 10 चीजों का काम मैनेज करते हैं। तो ऑन एन एवरेज आई वुड से 1 प्रोजेक्ट उसके लिए आधा बंदा लगता है। एक बंदा अगर है मेरे पास, वो 2 चीजें कर सकता है मोटा-मोटा। ऐसे तो मैथ लगाने की मैथ लगा सकते हैं। ये बहुत वैसी मैथ्स नहीं है कि ये हर जगह चलेगी, बट गिविंग अ मैथ कि if Pixel today is managing 50 projects,
So they can do it only when they have, if not more, but at least 75 to 100 people to work on those projects. क्योंकि सब लोग काम नहीं करेंगे ना सब टाइम में. हाँ, so you cannot scale up to 50 projects without having a workforce of 75 to 100 people behind you. इस वाले पूरे मार्केट में, ठीक है, पूरा ही कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर लो, इसमें कोई भी तरह का काम सेलेक्ट कर लो, आपके पास सप्लाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले. अगर आप डिमांड जनरेट कर लिए फिर बोलते हो कि मेरे पास फिर सप्लाई ढूंढ रहे हो ना, मैंने वो स्टार्टिंग दिन से ऑब्जर्व किया, दैट्स अ रॉन्ग प्रोसेस कि पहले डिमांड जनरेट करिए. मेरे पास क्यों कोई आएगा जब मैं उसको आके बोलूंगा कि भाई मैं ये चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ऐसे ऐसे है, और क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इसलिए मैंने वही कहा कि आप पहले, अगर आप डिजाइनर हो तो हमेशा आप डिजाइनर की कम्युनिटी में रहोगे. आप ग्रोथ मार्केट की कम्युनिटी में रहोगे, वहां से बोलोगे कि मेरे पास मैं काम लाऊंगा, तुम लोग अवेलेबल रहोगे क्या काम करने के लिए. तो मेरे पास 3-4 लोग ऑलरेडी हैं. अब वो आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि आपके पास 3-4 लोग हैं, आप जा रहे हो कंपनी ढूंढने. अब कंपनी कैसे ढूंढोगे? अपना पोर्टफोलियो दिखाकर पहले तो जो आपने काम किया वो दिखाकर अपनी कंपनी ऑनबोर्ड की. मान लेते हैं पहली कंपनी ऑनबोर्ड की, आप मान लो खुद ही वो काम करती है, आपने 5वीं कंपनी ऑनबोर्ड की, तब आपने किसी पर्सन को बोला कि हमारे पास काम है, आप मेरे साथ काम करोगे क्या. दिस इज हाउ इट आइडियली शुड वर्क. अगर मैं कुछ भी मुझे नहीं आता है, मेरे को खुद भी कोई स्किल नहीं आता है, मेरे पास बंदे ही नहीं है, तो मैं क्यों कूदूंगा इस मार्केट में. मुझे तो पहला बात तो कोई काम ही नहीं देगा ना. मुझे काम लोगों ने इसलिए दिया था क्योंकि आई वाज इंटर्निंग इन दैट कंपनी. तो मुझे मेरा पहला क्लाइंट मेरी इंटर्नशिप कंपनी से मिली थी, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं उस दिन इंटर्न काम किया उनके लिए. तो दे हैड समवॉट समथिंग ट्रस्ट एज कंपेयर टू, क्योंकि कॉलेज के बच्चे को कौन देगा काम, नहीं देगा उस वक्त. तो वही हुआ था कि एक्चुअली मेरे पास मैंने पहले से ग्रुप बना के रख लिया था बाकी 100-150 लोगों का, कि मैंने उनको बोल के रखा काम जब भी आएगा मैं दे दूंगा, तुम बस ग्रुप में रहना और कुछ मत करना, क्योंकि उनको भी क्या ही करना है, ग्रुप में रहना है. और कौन सी बड़ी बात है, जैसे बाकी ग्रुप्स में वैसे ग्रुप में तो ग्रुप में रहना है. तो मैंने बस ये बोल दिया. फिर मैंने उस कंपनी को बात की, मैंने बोला कि आप जो काम करा ये छोड़ दो, इंटर्न खुद से आप हायर करना छोड़ दो इंटर्न, आप मुझे पूरा काम बोल दो. मान लो उस समय ऐसे काम बहुत ज्यादा आते थे कि कॉलेज के कैंपस में पोस्टर्स लगाने, कॉलेज के कैंपस में ये करना है वो करना है. तो इस तरह काम हम देखिए, अगर हमारे पास 15 कॉलेज भी है, 15 कॉलेज के बच्चे हैं हमारे पास, तो 15 काम करा ही सकते थे. तो ये डिफरेंट तरह के काम हम लोग सेलेक्ट करते थे, एक्सपेरिमेंट करा थे कि कौन सा भी काम हो जाए. So you need to be a good outgoing community manager before you get into the. You should have supply. See, हाँ, सप्लाई होना बहुत जरूरी है. लोग सोचेंगे कि मेरे पास सप्लाई नहीं, मैं पहले डिमांड जनरेट कर लूं और मैं फिर सप्लाई ढूंढ लूंगा. दैट्स नॉट द राइट वे. हम आज भी पता, हम कुछ भी काम, जैसे कुछ काम होता है, फॉर एग्जांपल ERP नेक्स्ट बोल के एक स्किल है जो कि बहुत कम लोगों को आता है. हमें उसका डेवलपर नहीं मिलता. हमें प्रोजेक्ट आया हुआ, हमने उसने सिर्फ पूछा कि उनसे 24 घंटे का टाइम दो, वी विल सी इफ वी हैव समवन. नहीं, हम बोलते थे कि नहीं हमारे पास. Okay. We don't pick up those work which we don't have only ना. तो सप्लाई होना बहुत जरूरी है, और उससे फिर हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, बिजनेस लॉस तो वही ना, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, हम काम नहीं कर पाए. तो ये कभी रिसेंटली हुआ था, पिछले मंथ ही हुआ था हमारे साथ. अच्छा, बट अगेन बिकॉज नाउ दैट पिक्सेल ऑलरेडी नोज हिज निशेस, तो वो तो एक सेपरेट चीज होगी. बट यू आल्सो नीड टू बी ऑन द लुकआउट कि आपका क्या निश है. आप ज्यादा इधर उधर मत घूमो. व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ज्यादा घूमूंगा तो दिक्कत हो जाएगी. हाँ, यू आर एट दैट स्केल, तो आप ये कर सकते हो कि आपके 5-7 वर्टिकल है. बट अगर मैं कर रहा हूँ टू स्टार्ट विद, I think I should look at one problem, one skill that I know, find more people in that skill, because I would know मेरा 3-4 साल काम करके कुछ तो करके मेरा बन ही गया होगा, and then I can figure out कि इसमें से जो केसेस आ रहे हैं आगे देके थोड़ा कमीशन ले लो. Fair enough. I think the only last thing that I would want to know from you, because this is something that is a highlight of Rishabh Agarwal's life, is those 40,000 LinkedIn followers. ठीक है, क्योंकि ये पहले तो मुझे ये समझाओ, these LinkedIn followers came after you did with what you did with Pixel, or they came first and Pixel came later? नहीं, पहले वो हुआ एक्चुअली, पहले पिक्सल बना, उसके बाद फॉलोअर्स आए. तो हमने जो मेजर बिजनेस किया था ना, वो 2020 और 2021 में किया था. अगर आप उस वक्त अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो मेरा कुछ पोस्ट नहीं है लिंक्डइन पे. उस वक्त मेरा बस पोस्ट एक ही जगह होता था, लोगों के डीएम में. मैंने आज के टाइम पे मैं अगर खोलता हूँ ना लिंक्डइन, अगर मैं सोचूंगा कि कोई इंसान XYZ कंपनी में 2020 से है ना, तो मैंने तो उसको मैसेज किया ही होगा. और 2023 का जब मैं 2024 में जब इसको चैट खोलता हूँ, मैं सोचता मैंने इसको भी मैसेज करके रखा है. तो ये सिनेरियो हो चुका था, क्योंकि मैंने 2020-2021 में, अब मान के चलो मुझे कोई भी कंपनी दिखती थी, मैं हर किसी को मैसेज करता था. वहीं से बिजनेस डेवलपमेंट, क्योंकि हमें तो लोग जानते नहीं है, तो हमें ऐसे कोल्ड रीच आउट करके ही मुझे बिजनेस. तो उस समय जब हमें सबसे मेजर जो ऑडियंस आया इन टर्म्स ऑफ यूजर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो हमने सोचा किया, उस समय कोई नहीं जानता था. 2022 के टाइम से, मिड ऑफ 2022 के टाइम से आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन
कि मोर ऑन दिस, क्यों 2021 में मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्टेड राइटिंग इन 2021 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट 2022 वाज द टाइम कि जब मैंने लिखना शुरू किया। 2023 में तो मैंने बहुत ही लिखा, तो 2023 में इट बिकम मोर। तो 2023 में तो पिक्सल था भी नहीं, एक साल तो हम पॉज पे थे। 2023 में तो वो तो चला भी नहीं रहे थे उतना अच्छे से, मतलब वो चल रहा था, मतलब हम बोले, मैं एकदम उस वजह से पायलट में था। हाँ, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू हो रहा था, थोड़े थोड़े यूजर आ रहे थे, एज सिंपल एज दैट। और फिर हमने डिसीजन लिया कि जून में हमें फिर से ऐप बनाना है। उस दौरान हम लोग ये स्किल्ड वाला जो कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स वाला, वो हम कर रहे थे, और वो हम वापस से ऐसे ही एक्सपेरिमेंट ऑफलाइन ही पूरा करते थे, ऐसे करके कि हमारे पास रिसोर्सेज तो थे ही हमें पहले से ही, तो हमने सोचा कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन वी स्टार्टेड स्केलिंग दिस प्रोजेक्ट वाला सेगमेंट एज अ होल, कि मुझे समझ में आया कि दिस इज हैज अ ह्यूज कैपेसिटी और ह्यूज अपॉर्चुनिटी आल्सो इन द मार्केट। तो ये 40,000 तभी आए जब काम नहीं करता था। हाँ, तो लाइक LinkedIn followers are not connected to that pixel thing? नहीं, not at all. ये सब आपका वो राइटिंग और कंसिस्टेंट राइटिंग से आया। See, this all people who we are connected on LinkedIn, ना मैक्सिमम स्टार्टअप फोक्स लाइक कि फाउंडर्स हो गए या फिर कंपनी में जो काम कर रहे हैं, नॉट द पीपल हु आर वर्किंग एट पिक्सल, जो ऐप में काम कर रहे हैं तो कुछ ही नहीं होंगे, वो तो नहीं के बराबर होंगे मुझे लगता है। Okay. तो वो तो सब वो लोग काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे, और उन्होंने ऐप डाउनलोड तो सिर्फ इसलिए किया होगा देखने के लिए कि इस ऐप में करता क्या, वो काम तो नहीं करते, मुझे ये पता है। Okay, but so the quick question is कि say 40,000 तो चलो ज्यादा हो गया, but these days a lot of writers are getting a good leverage on LinkedIn and they are having say good 10,000 followers, 12,000 followers. I mean like every basic person, I write very blatant truth on LinkedIn, and मेरे कुछ ऐसा 1000 के आसपास है, ठीक है। So I am not that willing to get into the so influencer economy, but there are still people जो 10,000, 12,000, 15,000 पे हैं. Do you think these people have a scope of entering the gig economy कहीं ना कहीं, because they have a lot of people who are following them? क्या वो उनमें से कुछ कन्वर्ट करके शुरू करना इजी है, या इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है? होता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स बोल के बहुत लोग हैं मार्केट में। तो वो कैसे बने? वो पहले तो खुद का पेज बना किया, फिर वो बनने लगे। दो तरह के ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स हैं, एक जिनके पेज पे से उनके पास खुद के फॉलोअर्स 1000 है, बोलते हैं मैं आपका 1 लाख फॉलोअर्स करूंगा। एक वो है जिनके खुद के 1 लाख है, वो सच में बोलते हैं कि हमें आपके 1 लाख फॉलोअर्स करोगे। तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? 1 लाख वाले पे? मेरा तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन ये होता है ना, अगर मेरे को कोई आकर पिच कर रहा है कि आई एम लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट एंड आई विल हेल्प यू रीच द ऑडियंस ऑफ 1 लाख, मैं पहले उसको तो ये बोलूंगा भाई तू पहले खुद के कर ले। फेयर एनफ। सो एमएलएम वाली स्कीम है कि सर आपकी एमएलएम नहीं दिख नहीं रही मुझे। ये वही चीज है, तो मैं खुद भी बोल देता हूँ ये बात किसी को पहले, तो दैट ऑब्वियसली सेट्स अ गुड इम्पैक्ट कि आप जो पिच करो तो इट बिकम्स क्रेडिबिलिटी आल्सो। कि आप अगर मान लो कंटेंट राइटर हो, आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन में ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो, आप मान लो आप लिंक्डइन ग्रोथ एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो फॉर एग्जांपल, और आपके में खुद में बहुत सारे फॉलोअर्स, मैं भरोसा करूंगा एक बात तो करूंगा, कम से कम काम ना करूंगा, सो दैट हेल्प्स। That helps. So having some following on LinkedIn, correct, that is a good way to go around in the same segment thing, correct. हाँ, same similar segment में चल जाएगा, not across segment तो नहीं चलना चाहिए। Fair enough, understanding that part of it. तो ठीक है, but okay. So one thing that I have seen on LinkedIn only, and one thing that is toward Pixel also, and that is where I think I'll wind up this session, कि bootstrapping, because this is something that you propagate, or rather preach. I would now use the word. I have been following you for I don't know how long, almost a year or so. And same time जब आपने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया in 2023 and 2022 के end में, and bootstrapping को लेके you are very bullish, and you recently अभी कल का पोस्ट है या आज का पोस्ट है शायद, जहाँ you have mentioned कि देखो मैं VCs के एंटी नहीं हूँ, पर आदमी को पैसा तब उठाना चाहिए उसको जरूरत है, randomly नहीं उठाना चाहिए। तो people again who are entering the gig networking or gig management business, do they need funding at any point, or like is it imperative to get funding eventually, या फिर this can be scaled without funding for most people? See, इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं ये बेचूं अपने आप को कि मेरा AI के थ्रू मैच मेकिंग हो कि आपका काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो सुन भी रहा है ना कि उसमें थोड़ा सा दिमाग है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात वो अगर मैं वो बोलना शुरू करूं तो एक वो टेक वाला एंगल आ जाता है। Right. मुझे भी पैसे चाहिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐप बना रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, उसके लिए टेक बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। बट अगर आप देखो कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल मैं रेवेन्यू कमाने लगूं और उससे मैनेज हो जाता है तो इट इज ओके, बट पीपल कैन रेज। बट इसमें क्या है ना कि आप अगर बिजनेस भी बना लोगे ना बहुत बड़ा, तो अगर आप सोचोगे कि मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करके मुझे 1% मार्जिन बच रहा है, या कि आप 10 करोड़ का बिजनेस करके आपको 10% मार्जिन बच रहा है, आपको बचना 1 करोड़ का, तो मेरे माइंड में ये बैठ गया था कि मेरे को ज्यादा मार्जिन कमाना है ताकि मैं खुद के पैसे बना पाऊंगा।
और अगर मैं जब ग्रोथ के पीछे भाग जाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो मुझे थोड़ा सा आई नीड टू स्पेंड मनी और वहां से मेरा मार्जिन घटेगा ही। तो मैं वो सोचा कि मैं छोटा बिजनेस बना देता हूँ और मार्जिन को थोड़ा सा अच्छा रखता हूँ ताकि वी विल मेक मनी। तो इट्स कंप्लीटली ऑन द पर्सन कि उसको पैसा रेज करना चाहिए कि नहीं। बट रेज obviously it will help, for example to grow you more, to reach out to more people can help, but wo ek, it's again very something. specifically about this gig management segment only now. See, everyone is funded. If I talk about all the competitors who you see in the market, the bigger players, all are funded. Okay, all are funded and they are doing good, to be very frank, they do good. See, at a scale I do understand funding is important, but the way that throughout this conversation, the way the model has come out, it is a very self-sustaining model. The only thing or the only investment that this model will require, apart from the time and effort that you will put, जो आपको मैनेज करने में जाएगा लोगों को, मुझे लगता है वो यही है कि you need to have that margin game, ठीक है, और आपको कम्युनिटी होना चाहिए। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हो लोगों को रीच आउट करने में, तो फिर तो ये कभी सस्टेन नहीं करेगा, पैसे के साथ भी सस्टेन नहीं करेगा, बिना पैसे के भी सस्टेन नहीं करेगा। बट ये अपने आप में बहुत प्रॉफिट मेकिंग है ना यार। आप क्या कर रहे हो, यू आर प्लेइंग ऑन दैट गैप बिटवीन द पे, कमीशन पे काम कर रहे हो ना आप। इवेंचुअली आपकी पूरी कंपनी का मॉडल कमीशन बेसिस पे काम करता है, ठीक है। सो अगर वही है तो फिर तो यार जब जहां कमीशन है वहां हर बात पे आपको पैसा मिल रहा है, ऐसा डूब ही नहीं रहा है। आप कोई ऐप तो बना रहे हो जो आपने बना दी, डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया, उसके बाद वो चली ही नहीं, फिर वो फूक गई, तो आपका सारा पैसा भी डूब गया। बनाने के लिए पैसा चाहिए था तो वो किसी और से ले लिया और अभी तो वो डन हो गया। यहाँ पे तो आपका काम मतलब पैसा आया क्योंकि काम आया, काम नहीं आया पैसा नहीं आया, तो काम नहीं ला पाए तो फिर वैसे ही डूब गए ना। इसमें वही कि आप ज्यादा ज्यादा बिजनेस करो, इसमें सिंपल सा बात है, और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन करो, उसी से आप कुछ टेक बना लो, कुछ और कर लो अपने ऑपरेशंस में। ठीक है, तो टू एंड दिस नाउ, 3 बार बोल चुका एंडिंग दिस, बट आई विल स्टिल टेक दिस वन लास्ट लाइन कि टू एंड दिस, एंड एज द नेम ऑफ द पॉडकास्ट एंड द होल सीरीज ऑफ हेव फ्रॉम गोस, धंधे का फंडा क्या है गिग इकोनॉमी में? As I told, it's simple. You should know the execution game, ठीक है, and you should know how to manage people. This is the only thing which I will say in gig economy as a whole. मतलब सिर्फ मैनेजमेंट, जनता को मैनेज करना आना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। सब चल जाता है, मेरे को लगा कि सब चल जाता है। Sounds about right. Yeah, sounds about right. That works for me. I think nothing more beyond this, Rishabh. Thank you so much for being a part of this, recording this late at night with me. But yeah, I think you look decent for 10:30 p.m. today. Fair enough. Okay. Thank you so much.